हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कॉर्पोरेट लॉयर सीरीज के साथ। एंड आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं आपके तीन डिफरेंट टाइप ऑफ फर्म्स के बीच में, जिनका नाम हम कंटिन्यूअसली सुनते तो रहते हैं बट हमें अच्छे से आइडिया नहीं रहता है कि एग्जैक्टली इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और अगर मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो इनमें से किन चीज में को मुझे पहले ज्वाइन करना चाहिए, कहां पर मुझे बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, कहां पर मेरी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, इन सारी चीजों को आज की वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं। और हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं टीयर 1, टीयर 2 एज वेल एज बुटीक लॉ फर्म्स के बीच में, राइट। तो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई टीयर 1 फर्म्स एग्जैक्टली होते क्या है। ठीक है, तो देखो, टीयर 1 फर्म्स ना हमारी कंट्री के टॉप टीयर लॉ फर्म्स हैं। अब लॉ फर्म्स एग्जैक्टली क्या होते हैं ये समझना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है कि लॉ फर्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और ये करते क्या है। डू गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बात कर रहे हैं टीयर 1 लॉ फर्म्स की। ठीक है, टीयर 1 लॉ फर्म्स जो है हमारी कंट्री के सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस लॉ फर्म्स के अंदर पे आते हैं, राइट। ये जो है इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, एमएनसीज हो गई, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, एकदम बिलियनर्स मिलियनर्स टाइप के इंडिविजुअल्स हो गए, इनके केसेस हैंडल करने का काम करते हैं, राइट। तो अगर इनके मंथली ट्रांजैक्शन ही अगर आप देखोगे तो भाई ये लोग मंथली बेसिस पे ऐसे टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ टाइप के डिस्प्यूट को हैंडल करने का काम करते हैं। अब क्योंकि ये इतने बड़े डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का काम कर रहे हैं तो भाई कमाई भी अच्छी खासी होती है यहाँ पर लॉयर्स की, राइट। तो टीयर 1 लॉ फर्म्स और द टीयर 1 लॉ फर्म्स में काम करने वाले जो लॉयर्स हैं, यू कैन से कि दे आर दी वन ऑफ द रिचेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री हियर, राइट। सो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे कि आपका कैम हो गया, आपका सैम हो गया, खैतान हो गया, ट्राई लीगल हो गया, जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स हो गया। ये हमारी कंट्री के टीयर 1 फर्म्स के अंदर पे आते हैं, राइट। दैट इज कि भाई इनका जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के केसेस पे डील करते हैं और एकदम हाई ट्रांजैक्शन वाले केसेस से डील करते हैं ये, ठीक है। वही टीयर 2 फर्म्स की बात करोगे ना तो दे काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हैंडल सेम केसेस लाइक टीयर 1 डू। बट जो टीयर 1 जितने महंगे केसेस को डील करते हैं, जितने हाई प्रोफाइल केसेस को डील करता है ना, टीयर 1 उन केसेस को उतना डील नहीं करता है, इन द सेंस कि दे आर ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट फर्म्स हियर। बट इनका जो स्टैचर है हमारी हायरार्की में, सोशल हायरार्की में, लीगल सोशल हायरार्की में, वो उतना हाई नहीं है एज दी टीयर 1 फर्म्स, राइट। तो टीयर 2 फर्म्स भी जो है पूरी तरीके से वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म होते हैं, जो कि सबसे बड़े नेशनल ट्रांजेक्शन को तो हैंडल करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल यहां पर हम देखते हैं कि इनके भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल ही रहते हैं। नॉट एज हाई एज कंपेयर टू द टीयर 1 फर्म्स, बट स्टिल इनके भी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा ऐसे हॉट शॉट से रहते हैं, ठीक है। इनके फ्यूअर ऑफिसेस रहते हैं एज कंपेयर टू टीयर 1, इनके स्मॉलर टीम्स रहती हैं और इन थोड़े लेस कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स डील करते हैं एज कंपेयर टू टीयर 1 फर्म्स, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके जैसे एसएनजीएन पार्टनर्स, बीटीजी यादव या इंडस लॉ हो गया आपका यहाँ पे। ये जो है आपके यूजुअली टीयर 2 फर्म्स के अंदर पे काउंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप बुटीक फर्म्स की बात करेंगे ना तो बुटीक फर्म्स ऐसे छोटे लॉ फर्म्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर नीश पे काम करते हैं, राइट। जैसे कि आपके आईपी फर्म्स हो गए, टैक्स फर्म्स हो गए, कॉम्पिटिशन लॉ फर्म्स हो गए, व्हाइट कलर क्राइम फर्म्स हो गए, आर्बिट्रेशन फर्म्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल लॉ के से रिलेटेड फर्म्स हो गए हमारे यहाँ पे, राइट। अब मेजर डिफरेंस क्या है टीयर 1, टीयर 2 और बुटीक लॉ फर्म्स में, कि देखो टीयर 1 एंड टीयर 2 ना मच लाइक एनी अदर लॉ फर्म, ये सारे टाइप के मैटर्स से डील करते हैं। दे आर बेसिकली हाउस जहां पर अगर आपको लॉयर की जरूरत है तो आप वहां पर जाओगे, मच लाइक हॉस्पिटल्स। आपको डॉक्टर की जरूरत होती है तो आप हॉस्पिटल के पास जाते हो ना, इन द सेम वे आपको लॉयर की जरूरत हो तो कहाँ जाओगे, लॉ फर्म्स में जाओगे। अब कुछ लॉ फर्म्स जो बहुत बड़े हैं, जो करोड़ों करोड़ों का ट्रांजेक्शन डील करते हैं, जो एकदम हॉट शॉट है, कंट्री में टॉप है, वो टीयर 1 है, राइट। जो एकदम हॉट शॉट नहीं है बट स्टिल समवॉट हॉट शॉट है, बट दे आर लेस कॉम्प्लिकेटेड और लेस फेमस देन द टीयर 1 फर्म्स, उसे हम टीयर 2 फर्म्स कहते हैं। वही बुटीक फर्म्स की अगर आप बात करोगे तो इन जनरल ये सारे टाइप के क्लाइंट से डील नहीं करते, इनका कोई ना कोई एक नीश होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके आईपी फर्म्स हो गए, टैक्स फर्म्स हो गए एंड सो ऑन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बुटीक फर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन जनरल हम लोग जो है यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए यहाँ पे कि भाई अगर आप अपनी करियर ट्रेजेक्टरी चूज कर रहे हो तो इनमें से किस फर्म के अंदर पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, व्हेन आई से दिस कि किस फर्म के अंदर जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है आज के टाइम पे कहीं भी जाना बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट काम है, बट स्टिल हम टारगेट तो कर सकते हैं ना। एंड टारगेट जब हम करेंगे तो हमें उसके लिए ये भी तो समझना नेसेसरी है कि भाई मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग मैं क्या चाहता हूं अपनी लाइफ के साथ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, राइट।
अगर आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कि वो चीज है कैसी एग्जैक्टली, तो वो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सैलरी की बात करोगे तो भाई जो जितना कमा रहा है वो उतना ज्यादा देगा, राइट। टीयर वन की सैलरी इन ऑल ऑफ दीज थ्री कैटेगरी सबसे हाई है, टीयर टू की उससे कम है, एंड बुटीक फर्म्स की उससे कम है। ब्रांड वैल्यू की बात करोगे आप, अगेन टीयर वन आर दी टॉप मोस्ट लॉ फर्म्स ऑफ दिस कंट्री, तो उनके ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है। कंपेयर टू देम टीयर टू की ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम है, और बुटीक लॉ फर्म्स डिपेंडिंग कि वो किस टाइप के बुटीक लॉ फर्म्स हैं, हो सकता है कुछ फेमस हो सकता है उतने ज्यादा फेमस ना हो, तो इनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लर्निंग की अगर आप बात करोगे ना यहाँ पे, क्योंकि बुटीक लॉ फर्म्स थोड़े छोटे होते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी में डील करते हैं, तो यहाँ पर लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आपके लिए हाई हो जाती है। सेम गोज फॉर टीयर वन। टीयर वन में भी अगर आप देखोगे तो भाई इतने हॉटशॉट लोगों के साथ अगर आप काम करोगे, आपका जो क्लाइंट बेस होगा वो एकदम ऊंची ऊंची एमएनसीज और कॉर्पोरेट फर्म्स होंगे, तो यहाँ पर भी लर्निंग आपकी काफी हाई हो जाती है, राइट। बट बिकॉज कोई एक स्पेशल कैटेगरी में नहीं डील नहीं करते टीयर टू, एंड यहाँ पर जो क्लाइंट बेस है वो थोड़ा लेस है एज कम्पेयर टू टीयर वन, तो इन द कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ दिस यहाँ पर आप देखोगे कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज और है आपको समझने वाला कि भाई अगर आप इनिशियल डेज में इंटर्नशिप करना चाहते हो ना, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि भाई टीयर वन या टीयर टू को डायरेक्टली टारगेट मत करो, पहले बुटीक फर्म्स को टारगेट करो। बिकॉज क्योंकि ये छोटे रहते हैं और एक स्पेशलिटी से डील करते हैं ना, तो यहाँ पर लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी खासी होती है अर्ली एजेस में, अर्ली ईयर्स में, राइट। आप जाओगे वहां पे, आपको सिखाने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, आपको एक ही पर्टिकुलर मैटर से डील करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उससे एक कैपेसिटी अच्छी खासी डेवलप होती है। डायरेक्ट टीयर वन या टीयर टू में जाओगे ना, तो वहां पर ये होगा कि सारे लोग वैसे भी बिजी होंगे, लर्निंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज शुरू में ऐसा रहता है ना कि कोई बैठा के आपको सिखाए चीजें। अब वहां पर सब बिजी रहेंगे तो कौन सिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बहुत डाइवर्स मैटर्स हैंडल करने का काम करते हैं, तो ऐसे में एक दिन आप सिविल मैटर्स से डील कर रहे हो, दूसरे दिन आईटी से कर रहे हो, तीसरे दिन साइबर लॉ से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लर्निंग की प्रोसेस फ्लक्चुएट होती रहती है, तो वो थोड़ी डिफिकल्ट बात हो जाती है। अगर अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे यहाँ पे, तो भाई टीयर वन क्योंकि बहुत हैवी क्लाइंटेल से डील करता है, इसलिए अगर आप उनको ज्वाइन करते हो शुरू में ही, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको नहीं दी जाएंगी, ठीक है। टीयर टू में आपको एज कम्पेयर टू टीयर वन फिर भी थोड़ी अर्ली अपॉर्चुनिटीज दे दी जाएंगी, लेकिन जब आप बुटीक फर्म्स की बात करते हैं, तो क्योंकि इनका क्लाइंट बेस भी छोटा रहता है और एज कम्पेयर टू टीयर वन एंड टीयर टू ये थोड़े कम फेमस होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो शुरू से ही अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे डाल दी जाएगी, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करोगे तो भाई आज के टाइम पे तो वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो भाई क्योंकि टीयर वन बहुत हैवी मैटर्स से डील करते हैं, तो आप इसको किसी 9 to 5 जॉब जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, राइट। बियॉन्ड द आवर्स में अगर कोई नीड पड़ती है, कोई डीलिंग्स होती है, नेगोशिएशंस होती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, राइट। तो टीयर वन और टीयर टू में जो है वर्क लाइफ बैलेंस जो है उतना अच्छा तो नहीं है, राइट। टीयर वन में तो और ही खराब है, टीयर टू में फिर भी बेहतर है। वहीं बुटीक फर्म्स की अगर आप बात करोगे तो आप फिर भी अच्छा खासा है, आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। वहीं क्लाइंट एक्सपोजर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स आपकी बड़ी बड़ी एमएनसीज होंगी, तो डायरेक्टली अगर आप एक अर्ली बर्ड हो वहां पे, या आप जो है न्यूली ज्वाइन नहीं हो यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपको क्लाइंट से एक्सपोज नहीं कराया जाएगा, वो तो आपके अपर मैनेजमेंट के लोग ही डील करेंगे, राइट। बुटीक फर्म्स में दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि फर्म्स जो है वो छोटे रहते हैं, तो आप डायरेक्टली क्लाइंट से डील कर सकते हो, एंड इनके बीच में कहीं ना कहीं आपके टीयर टू फर्म्स होते हैं यहाँ पे, राइट। स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो भाई टीयर वन टीयर टू जनरली बहुत सारे अलग अलग मैटर्स से डील करता है, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपको नहीं देखने मिलेगा। वहीं जब आप बुटीक फर्म्स की बात करते हो, तो एक ऑलरेडी किसी न किसी पर्टिकुलर अरीना से डील करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप क्लाइंटल सॉरी आप स्पेशलाइजेशन देखोगे तो बहुत हाई हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर आप आईपी पसंद करते हो, बुटीक फर्म ज्वाइन करो आप यहाँ पे, और आपको बुटीक फर्म से ही आईपी के पूरे जो है प्रैक्टिकलिटी का अंदाजा होने लग जाएगा, बिकॉज आपको किसी और मैटर से डील ही नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ये एक कंपैरिजन है। अब डिस्कस करते हैं कि आपको ज्वाइन क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टीयर वन फर्म की बात करते हैं। अगर आप हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हो, आप एंजॉय करते हो, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहीं टीयर टू की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर अच्छा खासा चाहिए और वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा चाहिए, तो एज कंपेयर टू टीयर वन आपको टीयर टू जो है जगह ज्वाइन करनी चाहिए, लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद अगर आपको वर्क में थोड़ा अच्छा खासा ओनस चाहिए यहाँ पे कि भाई मेरा काम है मैं ही करूंगा टाइप की चीज, तो टीयर वन में एबसेंट हो जाती है, ये चीज आपको टीयर टू में देखने मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करना है यहाँ पे, या आप आप चाहते हो कि आपको थोड़ी मेंटरशिप मिले दूसरे लोगों से यहाँ पे,
तो जो चीज टीयर 1 में एब्सेंट है वो यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। बुटीक फर्म कब ज्वाइन करना चाहिए आपको कि भाई हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हर लॉ के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर नीश में इंटरेस्ट होता है। जैसे आईपी में इंटरेस्ट हो गया, कुछ लोगों को साइबर लॉ में हो गया। तो ऐसे में अगर आपको क्रिमिनल मैटर्स दे दूं मैं तो आप तो बोर हो जाओगे, राइट। तो अगर आपको ऑलरेडी किस एरिया में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया से डील करने वाले बुटीक फर्म्स को ज्वाइन करने का सोच सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप जो है शुरू से ही कोई एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज बिल्ड करना चाहते हो तो आप जो है बुटीक फर्म्स को चूज कर सकते हो, या आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो रादर देन बीइंग अ जनरल कॉर्पोरेट लॉयर, राइट, तो भी आप बुटीक फर्म्स को यहाँ पर चूज कर सकते हो। बट देन अगेन चूजिंग से मतलब नहीं है कि आप एप्लीकेशन दोगे आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, इसके लिए आपकी सीवी प्रॉपर होनी चाहिए। अब सीवी प्रॉपर होनी चाहिए तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के रखा हुआ हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज मैं वापस से रीटरेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ में घुसना ही है ना तो आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, एंड अगर वो प्रॉपर नहीं है तो कम से कम सब्सटैंशियल नॉलेज पूरी होनी चाहिए, राइट। सब्सटैंशियल नॉलेज गेन करने के लिए बहुत एसेंशियल है कि आप कोई डिप्लोमा कोर्सेज करो या आप किसी एक पर्टिकुलर एलएलएम में स्पेशलाइजेशन करो, राइट। अब आई वुड से कि एलएलएम इज द बेस्ट वे इफ यू वांट टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट। क्योंकि आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की चीजों में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी अगर ले लेते हो, राइट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कॉर्पोरेट्स नीड। फॉर एग्जांपल a corporate company, a company or law firm is looking for a lawyer who specializes in securities law। अब ये ऐसी चीज है जो हम अपने 5 ईयर या 3 ईयर कोर्स में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बट अगर कोई पर्सन है जो स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करके रखा है तो ऑब्वियस सी बात है दे विल हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग हायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपका सीवी अच्छा नहीं है तो एलएलएम इज समथिंग दैट यू शुड टारगेट। एंड अगर आप एलएलएम टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम पे। आप क्लैट दे सकते हो, एलिट दे सकते हो, एआईटी दे सकते हो, आईएलआई दे सकते हो, आप आईआईटी खड़गपुर दे सकते हो, राइट। एंड इन एनी केस इन सब के लिए अब बहुत ज्यादा अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी समझ आनी चाहिए कि आप कैसे इन एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करना है, एकदम ऑन पॉइंट रिसोर्सेज रेफर करने हैं। अब मैं मानता हूँ कि ये सारी चीजें जो है फिगर आउट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, तो उसके लिए एक सजेशन है आपके लिए बहुत अच्छा वाला, और वो है कि भाई लीगल एज आफ्टर कॉलेज ना आपको एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में हेल्प आउट करता है। हम यहाँ पर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज ऑलरेडी रोल आउट करते हैं जहाँ की हम इन सारे एग्जामिनेशन के लिए साथ ही साथ प्रिपरेशन कराने का काम करते हैं। So if you're interested in preparing for any of these LLM entrance examinations, you just need to give us a call at 6363286363, and our team is going to reach out to you and you can inquire anything that you want to inquire about this course. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम लोग अपने सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड LEACYT, राइट। सो अगर कॉर्पोरेट लॉ बनना है आपको, राइट, तो LLM इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एलएलएम करना है आपको या कॉर्पोरेट लॉयर कैसे बन सकते हो, इससे स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए, एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, या कोर्स रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है, गाइडेंस चाहिए आपको यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू गिव अस अ कॉल एट 6363286363 एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ओके। So, guys, if you want to connect with a community of like minded people, do follow us on our Telegram channel, Instagram channel, as well as on our YouTube channel. And apart from that, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके और कोई सजेशंस हैं, आप और जानना चाहते हो कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, तो you just leave a comment and we'll bring a YouTube video on that as well. Thank you, guys.